मेटल नॉन मेटल में कैसे बनता है? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में खूब पढ़ा रखा है वैसे मैंने मेटल्स और मेटल्स। मेटल्स के बारे में किसको पढ़ना है? मतलब सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जिनमें टेंडेंसी होती है किस चीज की? सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी, ऐसे पदार्थ जिनमें टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को खोकर, एंड बिकम्स, टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड cation, become positively charged cation, ठीक है। आर कार्ड तो उन्हें मेटल्स कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? मेटल्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को खोने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके पीछे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, ठीक है, और 2 8 4। ये इलेक्ट्रॉन को खोने की टेंडेंसी रखते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन इनको तो याद रखिए, जिसमें 1 2 और 3 है, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 2 8 2 कन्फिग्रेशन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। जिनके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये समझिए, जिनके आखिर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? तो सोडियम मेटल्स है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये सब मेटल है। ये सब क्या है? क्योंकि सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो इस पे प्लस का बनाएगा, मैग्नीशियम 2 को देगा, इस पे प्लस कर दो, एल्यूमिनियम 3 को देगा, इस पे प्लस कर देगा। तो मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खोकर पॉजिटिव बनने की, इलेक्ट्रॉन को खोकर पॉजिटिव बनने, पॉजिटिव बोले तो कैटायन बनेगी, पॉजिटिव बोले तो कैटायन बनेगी, ठीक है। सुनना है, पॉजिटिव बोले तो कैटायन बनने की टेंडेंसी होती है मेटल्स के अंदर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है, ऐसी मरकरी जो लिक्विड होती है। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, ये एक लिक्विड मेटल होती है। ध्यान रखिए, सारी मेटल सॉल्व होती है मरकरी को छोड़ के, मरकरी एक लिक्विड मेटल होती है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सारी मेटल्स गुड कंडक्टर होती है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सारी मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर। किसकी? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। इस सभी मेटल में करंट फ्लो होता है, हीट फ्लो होती है, ठीक है। बट हाईली कंडक्टर कौन सी होती है? बट हाईली कंडक्टर, हाईली गुड कंडक्टर, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है कौन होता है? वो इज सिल्वर, इज सिल्वर। सिल्वर बोले तो एजी बोले तो सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो होता है बेस्ट मेटल कंडक्टर। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट मेटल कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है मेटल में वो सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर एंड लेड इज द पुअर कंडक्टर। पीवी, पीवी माने लेड, लेड इज पुअर कंडक्टर, लेड इज पुअर कंडक्टर। तो लेड क्या है हमारा? पुअर कंडक्टर है, और सिल्वर हमारा बेस्ट मेटल कंडक्टर और लेड पुअर कंडक्टर, ठीक है। एंड मेटल के अंदर मेटल्स, मेटल शाइन करती हैं, चमक मारती है मेटल में। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल, आप कई पूछते हैं सोनोरस का मतलब क्या होता है? मेटल को पीटने पे आवाज आएगी। मेटल आफ्टर बीटिंग, मेटल आफ्टर बीटिंग प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। मेटल को पीटने पे रिंगिंग साउंड आएगा। मेटल आफ्टर बीटिंग प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, ठीक है। मेटल को पीटने पर रिंगिंग साउंड आएगा। एक प्रॉपर्टी और होती है डक्टिलिटी। मेटल के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है। डक्टिलिटी मतलब खींच के उनके पतले लंबे तार बनाना, खींच के उनके पतले लंबे तार बनाना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच, ऐसे लिखना है, डिफाइन करने का डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल की वो गुण जिस गुण के कारण को खींच के उनके पतले लंबे तार बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं उन्हें? डक्टिलिटी। तो हाई डक्टाइल मेटल कौन से होते हैं? हाईली डक्टाइल। तो हाईली डक्टाइल मेटल्स आर, तो हाईली डक्टाइल मेटल्स होती है हमारी Ag एंड Ag, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Ag, सिल्वर एंड गोल्ड, ये हाईली डक्टाइल मेटल होती है। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। क्या होती है? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी कन्वर्टेड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी
बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस प्रॉपर्टी के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस प्रॉपर्टी के कारण इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड मैलेबिलिटी, आर कॉल्ड मैलेबिलिटी, तो उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। मतलब मैटर को पीट पीट के उनकी शीट बनाना, जैसे ना एल्युमिनियम की शीट हमारे घर के ऊपर पड़ी है, चादर बनाना, तो इसके लिए एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर ही होते हैं। एग्जांपल होते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, ये सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, ए माने क्या होता है गोल्ड, तो सिल्वर एंड गोल्ड इसके एग्जांपल इसके मैलेबिलिटी के। एंड डक्टिलिटी के एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। मैंने शॉर्टकट बताया था ना आपको एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी मैटर के बारे में। ये सारे मैटर में गुण होते हैं, मैटर मैलेबल होती है, मैटर क्या होती है मैलेबल, और मैलेबल का मतलब है मैटर को शीट में कन्वर्ट करना, एम से एस, तो मैलेबल का मतलब शीट में कन्वर्ट करना। एस माने मेटल में शाइन होती है, एस माने मेटल सोनोरस होती है, डी माने मेटल क्या होती है डक्टाइल, मेटल क्या होती है डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ये गुण होता है मेटल में। तो डक्टिलिटी में क्या होता है सिल्वर एंड गोल्ड, और मैलेबल में क्या होता है सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। मैलेबल में आता है डक्टिलिटी में, इनके साथ तो मैटर में सब गुण होता है, ठीक है। मेटल शाइन करती है, सोनोरस होती है, डक्टाइल होती है, मैलेबल होती है, ठीक है। और मेटल एस माने सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है मेटल में, एस माने क्या तो सबसे अच्छा करंट मेटल में फ्लो होता है, सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है मेटल के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है। तो पूछेंगे क्यों होता है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में अच्छा करंट क्यों फ्लो होता है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल में करंट क्यों अच्छा फ्लो होता है, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नॉन मेटल्स, क्या आता है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। These are those substances, ये वो पदार्थ होते हैं, these are those substances, ये वो पदार्थ होते हैं नॉन मेटल्स which has tendency, जिनमें टेंडेंसी होती है, which has tendency to accept an electron, which has tendency to accept माने स्वीकार करना, an electron, एक इलेक्ट्रॉन को accept करने की टेंडेंसी, and becomes क्या बनने की, becomes a negatively charged anion, एक नेगेटिवली चार्ज एनायन बनने की टेंडेंसी के अंदर होती है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम आर कार्ड नॉन मेटल्स, आर कार्ड नॉन मेटल्स, इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, आर कार्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। जो जिसके पीछे 5 इलेक्ट्रॉन है, या जिसके पीछे 6 इलेक्ट्रॉन है, या जिसके पीछे 7 इलेक्ट्रॉन है, वो सब नॉन मेटल होते हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस है, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर है, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ये सब नॉन मेटल है। तो जिनके पीछे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं नॉन मेटल, वो सब क्या होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है और मेटल में खोने, ठीक है, मेटल में खोने। तो नॉन मेटल में बी याद रखें, BiG, तो बी माने यहाँ पे ऐसे, तो बी माने होगी ब्रोमीन, ये एक्सेप्शन केस है, ये एक लिक्विड नॉन मेटल। आयोडीन क्या है, एक शाइनिंग नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें चमक मारती है। और जी माने क्या है ग्रेफाइट, एक ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है गुड कंडक्टर, किसका, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका गुड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, ग्रेफाइट, ठीक है। तो सब में एक खास गुण है, ठीक है, सबके पास एक खास गुण है कि ब्रोमीन जो है एक लिक्विड, वैसे तो नॉन मेटल सॉलिड या फिर गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन क्या है लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल। जैसे मेटल में कौन लिक्विड है मरकरी, ऐसे नॉन मेटल में कौन लिक्विड है ब्रोमीन। तो नॉन मेटल या तो हमारी क्या होती है सॉलिड होती है, या फिर क्या होती है गैस। सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, क्या होती है लिक्विड। आयोडीन में शाइन होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है।
मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन बनेगा मेटल ऑक्साइड, जैसे जिंक एक मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो बोलेंगे एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, कुछ समय बाद वो काला पड़ जाता है, ऐसे बोलेंगे। एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, ठीक है, एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, तो आप क्या समझोगे, कॉपर। और ये काला पदार्थ है, वो काला पड़ जाता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। एक इलेक्ट्रिसिटी में एक एलिमेंट कॉपर यूज होता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है, हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है और वो काला पड़ जाता है, वो काली परत कॉपर ऑक्साइड होती है। तो मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास कि एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बैलेंस करो, यहाँ पे दो एल्युमिनियम में तीन ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे से यहाँ पे 4 एल्युमिनियम, 4 एल्युमिनियम, ठीक है, बोलो। अरे ये 4 एल्युमिनियम इधर, 4 इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 इधर, 2 दिया 6, 2 दिया 4, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से। प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, AlCl3 प्लस के सॉल्ट प्लस के वाटर, ऐसे, ठीक है। AlCl3 सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनेगा, दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करके एसिड से इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखो ये बेस से रिएक्शन कर जाएगा, Al2O3 प्लस के NaOH, ठीक है। तो बेस से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, NaAlO2, क्या बनेगा ये, NaAlO2 प्लस के H2O। नाउ दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट, ये हमारे पास है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, लास्ट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा, ये वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ऑप्शन नहीं, तो आपको Al2O3 पे टिक मारना है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक वो होते हैं तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलो बैलेंस कर लें इसको, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा लो आप 6, यहाँ पे आप 6 लगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे 2 बैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 2 लगाओ, अब यहाँ पे 2 सोडियम हो, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो, इधर एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन कितनी है 5 और हाइड्रोजन कितनी है 5, बैलेंस हो गई, ठीक है, सोडियम बैलेंस। एक बात ध्यान रखना, ये अगर एसिड है तो एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर होता है ना, कल पढ़ा था, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अगर ये एसिड है तो इधर ये बेस है, यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, तभी तो सॉल्ट बन रहा है, क्योंकि एसिड तो ये है, तो यानी ये बेस है फिर। अरे हम ये एम्फोटेरिक है ना, ये एसिड है, बेस भी है, यानी इस वाले रिएक्शन में बेसिक नेचर शो हो रहा है इसका, इस वाले रिएक्शन में क्या शो हो रहा है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। बात को पकड़ने इसको, ये एसिड है ना, तो फिर ये बेस होना चाहिए, यानी यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर है। अब अगर ये बेस है तो यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर, ठीक है, मतलब इसका दोनों नेचर है, एसिडिक और बेसिक, तभी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जिसके 2 धर्म होते हैं, जो एसिड से रिएक्शन करते हैं और बेस से, तो यहाँ पे एसिड से रिएक्शन करते हैं और बेस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ध्यान रखो पेपर में, मैटर में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये भी होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है और ये भी एम्फोटेरिक होता है, वैल्यूम ऑक्साइड, लेकिन आपकी बुक में यही है तो इसी पे फोकस कीजिए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है, मैटर की किससे रिएक्शन, मैटर विद स्टीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे दो मैटर को भाप से रिएक्शन करती है, स्टीम से रिएक्शन करती है, तो उसका आंसर है आयरन और एल्युमिनियम। आयरन की रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम की रिएक्शन होगी स्टीम से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो आयरन की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से बनेगा Fe3O4 प्लस के H2 और यहाँ से बनेगा Al2O3 प्लस के H, ध्यान, ठीक है जी। जिंक भी है, जिंक भी है, जिंक भी तो स्टीम से रिएक्शन करता है। चलो तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आयरन कितनी है बच्चों, यहाँ पे कितनी आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 लगा लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 लगा लो, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 लगा लो, और ये गैस है बच्चों, ठीक है, ये गैस है। यहाँ पे एल्युमिनियम है कितनी, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होगी, यहाँ पे 6 कर दो। यहाँ पर एल्युमिनियम कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर लो 2, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। तो ये दो मैटर ऐसी जो किससे रिएक्शन करते हैं, स्टीम से, किससे रिएक्शन करते हैं, स्टीम से, ठीक है।
और ये जिंक भी लिख लेना, तो जिंक प्लस के H2O, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, प्लस के H2 गैस, प्लस के H2 गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना। बाकी ये होगी मैटर की किससे रिएक्शन, स्टीम से। कौन सी दो मैटर का है, आयरन एल्युमिनियम, तो तुम्हारी बुक में ये लिखना है आयरन एल्युमिनियम पे फोकस करना है, आयरन और एल्युमिनियम पे, आयरन और एल्युमिनियम। बाकी ऐसी कौन सी रिएक्शन जो पानी से बड़ी इजीली रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम की पानी से बड़ी इजीली रिएक्शन होती है, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस के H2, प्लस के H2, ठीक है बोलो बच्चों। तो कैल्शियम की पानी से बड़े आराम से रिएक्शन होती है, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से किसकी होती है फिर पानी से रिएक्शन, बड़ी टफ तरीके से होती है, सोडियम एंड पोटेशियम से, सोडियम से पोटेशियम से, तो इनकी पानी से रिएक्शन होती है। और यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस के H2 प्लस के हीट, प्लस के हीट, ठीक है। तो यहाँ बनता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस के H2 प्लस के हीट। और ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इन दोनों रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, इन दोनों रिएक्शन में क्या बाहर निकलती है, हीट। तो ध्यान रखिए सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन काफी तगड़े तरीके से होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। मुश्किल से कैल्शियम की बड़ी इजीली तरीके से हो जाती है, ठीक है। और दो मैटर आयरन और एल्युमिनियम वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, हमारी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, समझ में आ गया क्या। तो अभी सारे को ऑफ करो। इसमें कुछ और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेंगे मिनरल्स, और मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो नेचुरली अर्थ के अंदर होते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट नेचुरली इन द अर्थ, द एलिमेंट्स प्रेजेंट नेचुरली, ठीक है, नेचुरली होते हैं वो इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसे एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड मिनरल्स। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, मिनरल्स। अर्थ के अंदर जो चीजें मिलती है क्या कहते हैं, मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल मौजूद हो उन्हें और कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, और। जैसे यहाँ की मिट्टी में मेटल नहीं है पर कहीं और की मिट्टी में मेटल है, तो मिट्टी और है, तो उसमें मेटल मौजूद है, क्या मौजूद है उसमें, और क्या होते हैं, और। ऐसे मिनरल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन ए प्रॉफिटेबल एंड चीप वे, इन ए प्रॉफिटेबल एंड चीप वे, ठीक है। आर कार्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम और कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम और, ठीक है, क्या कहते हैं। ये दोनों वर्ड लिखने बहुत जरूरी है, प्रॉफिटेबल एंड चीप वे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम और के एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक का ओर है, ZnS, ये होता है जिंक का ओर, दैट इज जिंक ब्लेंड, ये जिंक ब्लेंड होता है। जैसे ये होता है जिंक का ओर, दैट इज जिंक कैलामाइन, ये जिंक कैलामाइन होता है, जिंक कैलामाइन होता है, ठीक है। जैसे मरकरी का ओर होता है, तो दैट इज सिनेबार, ये मरकरी का ओर होता है, मरकरी का ओर होता है, दैट इज सिनेबार, ये सारे ओर याद करें, ठीक है। अब एक वर्ड आता है इसमें रोस्टिंग, क्या वर्ड आता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है ओर को हीट करना, हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग द ओर को हम हीट करेंगे, हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड रोस्टिंग, क्या बोलते हैं हम उसे, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का सिंपल मतलब है ओर को हीट करना, ओर को हीट करना, उसे रोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, रोस्टिंग। जैसे मैंने ओर को हीट करा, ये ट्वाइस ऑफ Cu2S, ट्वाइस ऑफ O2, इससे बना हमारा ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के ट्वाइस ऑफ SO2, ये ट्वाइस ऑफ Cu2। अब हमने ट्वाइस ऑफ Cu2O पकड़ा, ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के Cu2S, इससे बना 6Cu प्लस के SO2, ऐसे। तो ये ओर था कॉपर का, इसे कहते हैं कॉपर ग्लास, ये कॉपर ग्लास कॉपर का ओर था, और इससे हमने कॉपर को ऑब्टेन कर लिया। तो ऐसे किसी और से मेटल को ऑब्टेन करता है, ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है, कॉपर से कॉपर को ऑब्टेन करना। अच्छा ये रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग में तुमने एक बात नोट करी होगी, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर गेट्स कन्वर्टेड, सल्फाइड ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर एक ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड ओर गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। देखो ये सल्फाइड है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, सल्फाइड ऑक्साइड बन जाएगा रोस्टिंग में, सल्फाइड ओर गेट कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड ओर, किसमें, दोनों रोस्टिंग रोस्टिंग कर लिया था ना। अब देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, क्या देखना आपको, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग द ओर, हम ओर को हीट करेंगे, हीटिंग द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड होगी, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैल्सिनेशन,
ठीक है, मतलब यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड होगी। जैसे ये ZnCO3 है, हम इसको ट्राइंगल का मतलब है हीट करना, तो हम इसको हीट करेंगे ZnO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अभी जो जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन से रिएक्शन करवा के बन जाएगा हमारा जिंक प्लस के कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ये और था, इससे हमने मेटल को ऑब्टेन कर लिया, इसको ऑब्टेन कर लिया मेटल को, यानी कार्बोनेट और हमारा ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो गया। बच्चों ध्यान रखना, कार्बोनेट बिकम ऑक्साइड, उसमें सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। देखो रोज कोप वैसे याद करो, रोज क्या पियो, कोप, यानी सल्फाइड बिकम ऑक्साइड इन केस ऑफ रोस्टिंग एंड कार्बोनेट बिकम ऑक्साइड इन केस ऑफ कैल्सिनेशन। सल्फाइड ऑक्साइड बन जाएगा रोस्टिंग में एंड कार्बोनेट ऑक्साइड बन जाएगा कैल्सिनेशन में, ठीक है। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया, ठीक है। अगर लिमिटेड सप्लाई में और को हीट कर रही हो तो कैल्सिनेशन है, और फुल सप्लाई में हीट कर रही हो तो वो रोस्टिंग है। रोस्टिंग माने गर्म करना, जैसे रोस्टेड चिकन, भुना हुआ चिकन, गर्म हुआ चिकन, रोस्टेड, रोस्टेड माने गर्म करना, ठीक है। तो रोस्टेड हो गया, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। उसके बाद पेपर में आता है आपका वो आता है गैल्वेनाइजेशन, पूछते हैं आपसे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है आयरन को प्रोटेक्ट करना, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन और स्टील, आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करना बाय कोटिंग इट विद ए लेयर ऑफ जिंक ऑन इट, बाय कोटिंग इट विद अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट, ठीक है। आयरन को और स्टील को प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करना। जैसे ये हमारे पास लोहा है, ठीक है, और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करना है ऐसे, ठीक है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? गैल्वेनाइजेशन, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना ताकि हम उसे खराब होने से बचा सकें, ताकि हम उसे खराब होने से बचा सके। तो ये क्या होता है हमारे पास? गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है हमारे पास है? कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, जैसे लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम, ये कट विद नाइफ है। ये ऐसी मेटल है जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, कट विद नाइफ, ठीक है। एंड सोडियम और पोटेशियम, इन्हें केरोसिन के तेल में रखते हैं। किसमें रखते हैं इन्हें? केरोसिन के ऑयल में, क्योंकि खुले में और पानी में आग पकड़ लेती है। तो सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम कट विद नाइफ है, ऐसे मेटल्स हैं, कट विद, जिसे चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन समझ गए। तो लोहे के ऊपर किसकी परत चाहते हैं? जिंक की, ठीक है। बाकी कोरोजन माने क्या होता है? कोरोजन माने मेटल का खराब होना होता है, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। डिटेरियोरेशन माने मेटल का विनाश हो जाना, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। तो उसे क्या कहते हैं हम? कोरोजन। क्या कहते हैं उसे हम? कोरोजन। क्या कहते हैं उसे हम? कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? द डिटेरियोरेशन, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। क्या होता है? द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, मेटल का डिटेरियोरेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कोमा, मॉइस्चर एटसेट्रा, एसिड, कोमा, मॉइस्चर एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? कोरोजन, ठीक है। तो मेटल का खराब होना, उस पे एसिड से खराब होना, मॉइस्चर से। कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? लाइक रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लाइक रस्टिंग ऑफ एन आयरन, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहे पे पड़ जाता है पानी और पड़ जाती है ऑक्सीजन, तो इससे लोहे के ऊपर एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट माने जंग, ये जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.X6। तो लोहा खराब हो जाता है। लोहे पे जंग लगना मीन्स उस पर रेडिश ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है, रेडिश ब्राउन। तो लोहे के ऊपर किसकी परत जम जाती है? रेडिश ब्राउन कलर की। तो ये कोरोजन होता है, ठीक है। एंड दैट इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, दैट इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर के ऊपर एक काली कोटिंग परत जम जाती है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड की परत होती है, वो Ag2S। Ag2S बोले तो सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है कोरोजन की वजह से। एंड कॉपर के ऊपर कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन, कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं बिकम ग्रीन, कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन। ये क्या हो जाते हैं? ग्रीन हो जाते हैं ड्यू टू कोरोजन, ड्यू टू कोरोजन। तो कोरोजन की वजह से ये कॉपर के आर्टिकल क्या हो जाते हैं? ग्रीन, क्योंकि कॉपर के आर्टिकल पे ये कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है, CuCO3.2H2, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की। अब मेथड कौन कौन से होते हैं कोरोजन से बचाने के? मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन से हम कैसे बचाएंगे किसी मेटल को? मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो कोरोजन से बचाने के तरीके होते हैं ओगा, ओगा लिखो, CM लिख दो, ओगा CM, ओगा CM। कोरोजन से बचाने के तरीके, तो आप पेंट करके बचा सकते हो, पेंटिंग से, आप ऑयलिंग से, उसके ऊपर तेल लगाकर, ग्रीसिंग से, GREASING, एनोडाइजिंग से, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। एंड C माने होता है क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग। एंड M माने क्या होता है? मेकिंग एलॉय, एलॉय बनाकर, एलॉय बनाकर। तो इन सब तरीकों से आप कोरोजन से बचा सकते हैं।
इसमें एनोडाइजिंग खास है। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये एल्युमिनियम होता है बच्चों, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन से बचाती है खराब होने से, ये एनोडाइजिंग होता है। एल्युमिनियम के ऊपर उसकी ऑक्साइड की परत जम जाती है जो एल्युमिनियम को खराब होने से बचाती है, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, ठीक है। और बाकी एलॉय बनाकर भी हम बना सकते हैं। एलॉय हम कैसे बनाते हैं, एलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम मेटल को खराब होने से बचा सकें। जैसे ब्रास एक एलॉय होता है, जैसे ब्रास एक क्या होता है, एलॉय किसका, कॉपर प्लस जिंक का। वो पूछेंगे ब्रास किसका एलॉय होता है, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है किसका, कॉपर प्लस टिन का। सोल्डर एक एलॉय होता है बच्चों, सोल्डर होता है टिन प्लस लेड का, टिन प्लस लेड का। तो एसएन माने क्या है यहाँ पे बच्चों, एसएन माने यहाँ पे टिन है, पीवी माने क्या होता है, लेड, पीवी माने क्या होता है, लेड। तो एलॉय इनके होते हैं ब्रास ब्रॉन्ज सोल्डर, ठीक है, इनके एलॉय होते हैं। एक एलॉय में ना आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, वो अमलगम, किसका पूछते हैं बच्चों, अमलगम, ठीक है, किसका पूछते हैं वो, अमलगम का। तो पूछेंगे अमलगम क्या होता है, ठीक है। सो बच्चों अमलगम जो होता है ना हमारा, अमलगम, अमलगम ध्यान रखना, अमलगम एक एलॉय होता है मरकरी का, एक एलॉय मरकरी का होता है, एलॉय मरकरी के साथ, यानी एक मेटल मरकरी होनी चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी हो तो हमारा एलॉय अमलगम बनेगा। एक मेटल मरकरी होनी चाहिए, दूसरे कुछ भी मेटल एलॉय अमलगम बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, सिनेबार जो था ना वो और था मरकरी का, ये मरकरी का और था, ये क्या था मरकरी का और, ये मरकरी का और है सिनेबार, क्या फॉर्मूला है HGS, ये सिनेबार मरकरी का और है, और ये एलॉय है, अमलगम क्या है, एलॉय है, ध्यान रखना अमलगम क्या है और सिनेबार क्या है, सही है, सही है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा रॉयल वाटर, रॉयल वाटर जिसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं, एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। तो रॉयल वाटर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, मतलब सोने की चीजों को धोने के लिए, सोना कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता, अब सोना खराब तो ना होता है, लेकिन रॉयल वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, रॉयल वाटर से साफ कर देगा, शाही पानी समझो, एक्वा रीजिया। तो ये मिक्सचर है किस किस का, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है, 1:3 में आपस में घुले होते हैं। यानी HCl कितना होता है हमारा, HCl होता है 1/4 इंटू में 100, यानी HCl होता है हमारा 25%, ठीक है, और ये कितना होता है 3/4 इंटू में 100, और ये होता है हमारा 75%, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 75% होता है, 25% होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है रॉयल वाटर। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर 1:3 में, ध्यान रखना 1:3, गलत हो गया बच्चों, 1:3 नहीं है ये 3:1 है, क्या है ये 3:1, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है, 1:3 ना होके ये 3:1 है। तो ये कितना होगा हमारे पास 3/4 इंटू में 100, यानी ये कितना हुआ हमारे पास 75%, और ये कितना हुआ हमारे पास 1/4 इंटू में 100, तो ये कितना हुआ हमारे पास 25%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक्वा रीजिया क्या था, एक मिक्सचर था, ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह को धोने के लिए, आभूषणों को, ठीक है। तो एक एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर एक ही चीज है, ठीक है, मिक्सचर है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपको रिएक्टिविटी सीरीज, आपसे पूछ लेते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे याद करो, जैसे PSC के एग्जाम में माजिल, ऐसे याद करो, PSC के एग्जाम में माजिल MAZIL, PSC के एग्जाम में माजिल है CM, उसे मिला है सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये मिला उसे सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम है, यहाँ पे सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम है। तो P माने क्या है यहाँ पे, P माने पोटेशियम है, और ये सोडियम है, और ये कैल्शियम है, और ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, और ये जिंक है, आयरन है ये, और ये लेड है, और ये हाइड्रोजन, ये कॉपर है, और ये मरकरी, और ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो ये डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी घट रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीजेस। और ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो यानी सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, तभी हम उन्हें उसमें रखते हैं केरोसिन के तेल में। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, लेस रिएक्टिव मेटल, बताइए, हाँ लेस रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी हमारी, ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव मेटल हो गया। और हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हो गया, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये कौन सी सीरीज हुई हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज। बाकी प्योर गोल्ड याद रखिए आप, तो प्योर गोल्ड कितने का होता है बच्चों, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, ठीक है। और अगर मेरे पास 22 कैरेट गोल्ड है ना, मेरे पास 22 कैरेट गोल्ड है, तो समझ जाओ उसमें 2 कैरेट की इम्प्योरिटी मिली हुई है, 2 कैरेट की क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटीज। एंड गोल्ड में किस चीज की इम्प्योरिटी मिलती है, कॉपर की, एल्युमिनियम की, ठीक है, कॉपर की एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी मिलती है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखो प्योर गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट। तो गोल्ड को किस में नापते हैं बताओ हम, गोल्ड को मेजर करने की यूनिट क्या है, कैरेट है, क्या है गोल्ड को मेजर करने की यूनिट क्या है, कैरेट, कैरेट, कैरेट। ये गाजर वाला कैरेट नहीं है, वो अलग स्पेलिंग होता है,
तो गोल्ड को कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट गोल्ड से ना आभूषण नहीं बन सकते, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी तभी वो आभूषण में कन्वर्ट होगा, ऑर्नामेंट्स में। प्योर गोल्ड को कभी भी आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, तो गोल्ड में हमेशा प्योर डालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन प्योर गोल्ड कितना होता है बताइए? क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है ना, प्योर गोल्ड स्ट्रेचेबल होता है बहुत ज्यादा, तो उसको सख्त बनाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। प्योर गोल्ड से हम आभूषण नहीं बना सकते, ठीक है। तो गोल्ड को हम कैरेट में नापते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? सोडियम और पोटेशियम। एंड लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो बिल्कुल एक पेज बचा है लास्ट का, और बिल्कुल मेटल एंड नॉन मेटल एक पेज में खत्म करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा आदमी है, रोज कोक पीता है। क्या पीता है वो? कोक। और उसको प्यार से पोगा सीएम कहते हैं। पोगा क्या कहते हैं? सीएम। तो ये सारा मेटल नॉन मेटल है जो हमने बिल्कुल पढ़ दिया, ठीक है। ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये सब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, ये सब रोस्टिंग कैल्सिनेशन है, और वो सब कोरोजन से बचने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है ना, ये मैलेबल है, ये शाइन, ये रेप्टाइल, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट। ये नॉन मेटल की खास बात है। नॉन मेटल में ना चमक नहीं होती है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल में चमक नहीं होती, ये एक्सेप्शन केस है। नॉन मेटल या तो सॉलिड होती है या गैस होती है। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड होती है। नॉन मेटल में चमक नहीं होती, पर आयोडीन में चमक होती है। नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं होता, पर ग्रेफाइट में फ्लो होता है। ये सारे एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल के बराबर। बिग। तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल जिसमें चमक होती है, और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। बाकी रोज कोक में क्या होता है बच्चों? मतलब कार्बोनेट, रोज मतलब ऐसे सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा रोस्टिंग में, एंड कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा कैल्सिनेशन में। एंड ये पोगासियम कोरोजन से बचने के तरीके: पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, मेकिंग अलॉय। समझ में आ गया ना? तो मेटल में किस चीज की टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को खोने की, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कुछ नहीं होता इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक कंटेनर होता है, इसमें ये एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो मैं एनोड बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे करंट डालते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस का एनोड होता है, प्लस का क्या होता है? एनोड, और माइनस का क्या होता है? कैथोड। माइनस का क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है। और एनोड पे प्लस का कैथोड होता है और माइनस का एनोड। और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ये कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कौन सा सेल होता है बच्चों? ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और यहाँ से ना ये इम्प्योर का होता है, मतलब ये इम्प्योर कॉपर होता है, ये इम्प्योर कॉपर, और यहाँ पे जमा होती है कॉपर प्योर। यहाँ पे कॉपर प्योर जमा होती है, मतलब ये इसमें कॉपर सल्फेट पड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ की कॉपर है ना ऐसे छूट छूट के सॉल्यूशन में आ जाती है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन की कॉपर है ये इस पे डिपॉजिट हो जाती है, जैसे कॉपर प्लस, कॉपर 2+। तो ये वाला इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर का होता है, और ये इम्प्योर का, मतलब ये पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है। यहाँ की कॉपर इस पे चली जाती है, डिपॉजिट हो गई, जैसे यहाँ से कॉपर छूटी, ठीक है। ऊपर बच्चों ने बोर्ड गिरा दिया। गुड, वेरी गुड। कौन सा वाला बोर्ड? तो यहाँ की कॉपर है ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, मतलब इससे कॉपर छूट जाती है, तो मतलब ये बहुत पतला सा हो जाता है, बहुत क्या हो जाता है? पतला सा। और ये क्या हो जाता है? इस पे डिपॉजिट हो गया, ये बहुत मोटा हो जाता है, ये बहुत क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है। तो प्योर कॉपर हम किसका यूज करते हैं? कैथोड का। तो प्योर कॉपर कौन सा हमारा? कैथोड है। प्योर कॉपर का हमारा कैथोड है। और इम्प्योर कॉपर कौन सा हमारा? एनोड है। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है? एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है हमारा? रिडक्शन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन होता है, रिफाइन कर लिया ना हमने, करंट पास करके रिफाइन कर लिया ना, मैटर को शुद्ध कर लिया हमने करंट को पास करवा के। तो इसमें हम कॉपर को, प्लेटिनम को, गोल्ड को प्योरीफाई करते हैं इस वाले मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। कुछ क्वेश्चन, एनोड की पोलैरिटी बताओ, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड की पोलैरिटी, कैथोड नेगेटिव है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। और ये सेल कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और एनोड के नीचे यहाँ पे कुछ गंदगी जमा हो जाती है, ये एनोड है, यहाँ पे कुछ गंदगी जमा हो जाती है, कुछ गंदगी, इसे एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एनोड मड। एनोड मड कहते हैं इसे। नाउ दिस इज योर एनोड मड, एनोड मड।